जिसका बहुत ही बुरा हाल है। बद इंतजामी, काम चोरी और सियासी मुदाखलत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है। बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तान में ईंधन की कमी से मचा हाहाकार, पीआईए ने 48 उड़ानें अचानक कर दी रद्द। एयरलाइन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, वहां पर हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं और इस वक्त पीआईए के पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुसलसल दबाव में है और बहुत बुरे हालात हैं। फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है। इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। इसका ताल्लुक, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने पीएए के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीएए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। एयरलाइन दीगर रियासत मुल्क की इदारों की तरह अपनी आखिरी सांसें लेता दिख रहा है और जल्द दुनिया भर की फिजाओं में नेशनल कैरियर पीआईए शायद ना उड़ पाए। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। हमारे पास अगर पीआईए के लिए फ्यूल नहीं है तो बाकी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? आपकी इतनी खराब सर्विस है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पीआईए के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विमानों ने तेल के लिए भुगतान नहीं किया है। 2 दिनों में 48 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगर आप पाकिस्तान के लोगों से उनकी स्थिति के बारे में पूछे तो वे कहेंगे कि वे जन्नत में रह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर खोखले गर्व वाले इस देश को झटका लगा है। बकाया राशि का भुगतान न करने और ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान जमीन पर हैं। पहले से ही घाटे में चल रही पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन को कम से कम 24 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा 12 उड़ानों में देरी हुई। रद्द की गई 24 उड़ानों में से 11 अंतर्राष्ट्रीय और 13 घरेलू उड़ानें हैं। इसके अलावा पीआईए ने बुधवार के लिए भी 2 दर्जन उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिसमें 16 अंतर्राष्ट्रीय और 8 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। वहीं कई उड़ानें देरी से चलेंगी। पीआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि सीमित दैनिक ईंधन आपूर्ति के कारण उड़ानें रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा कि जेट ईंधन की कमी के कारण मंगलवार को 13 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 12 अन्य उड़ानों में देरी हुई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यूएसए, यूके और यूरोपीय देशों ने पहले ही पीआईए पर प्रतिबंध लगा रखा है और अब खाड़ी देशों और सऊदी अरब ने भी ऐसा किया है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना, उसी से सबक सीख लें। मैं ये कहता हूं कि आप इतने लाखों रुपए के टिकट्स लेते हैं तो एटलीस्ट किसी अच्छे कैटरिंग हाउस से ये काम। मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है। इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है। इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। इसका ताल्लुक, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने पीएए के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले।
आप देखें ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर ऑफ एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है। मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें कि ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने इक्विपमेंट, हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है जी जहाज लेट हो गया जी। ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज लेट हो जाओ तरले मिनता माफिया कर रहे हैं, कहते नहीं हमसे गलती हो गई, ये होगी, सॉरी सॉरी, अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। और वो उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज को किसी ने रोक लेना। अब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर जो वो करेंगे, बार बार करेंगे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, सारी तो हमने मार्केट दे दी है। एमिरेट्स को हमने मार्केट दे दी है, कतर को हमने मार्केट दे दी है, क्या नाम है उसका, टर्किश को। मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी फ्लाइट है। मैं कहा जी कौन सी अच्छी फ्लाइट है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से आप इस्तांबुल जाएंगे PIA पे, और PIA से फिर आगे जो जिनीवा मैंने जाना था इस्तांबुल से, तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार जरा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मज़ा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मज़ा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको PIA क्यों कहते हैं। सीटें तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टर्स हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने ढाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी, वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कि गुम थे, क्या कर रहे थे, कुछ अच्छे थे, लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना, वो जॉब नहीं छोड़ता। वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मेरी जड़ी है ना कबर भी इत्थे खोदो मीनू, मैं नहीं PIA छड़नी। बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात खराब है, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे? ठीक है जी। और ये फिर वहां से जब आगे हम जिनीवा से जब जाते हैं उस पे टर्किश एयरलाइन पे, तो पता चलता है यार कितनी फर्स्ट क्लास एयरलाइन है, बड़ा आपको मजा आता है ट्रैवल करने का। लेकिन जब आप PIA में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार क्या। और हमने टर्की से जो है ना अपना शेयर लिया, टर्की को कहा कि आप हमारे साथ मार्चा मार लें। हमारे पंजाबी में कहते हैं मार्चा मारना। मार्चा मारना मीन्स कि भाई हम यहाँ से PIA टर्की इस्तांबुल तक जाएगी, आगे जो है वो जाएगी। और जब मैं वापसी पे आया तो ट्रस्ट मी, जब मैं वापसी पे आया तो उस जहाज में ना कोई स्क्रीन थी, ना जाते हुए भी स्क्रीन कोई नहीं थी, ना कोई स्क्रीन थी ना कुछ थी। खाना दिया और हम सो गए। और उसकी वजह ये थी कि जहाज तो बड़ा था लेकिन फुल नहीं था। और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई स्क्रीन है, ना हमें जहाज वाला बता रहा है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट है, बस एक दफ़ा उसने बता दिया जी यहाँ से हम गुजरेंगे, एंड देन वो खामोश हो गया। फिर उसने इस्लामाबाद आके हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं पहुंच गया, तुम थले उतर जाओ। सो दैट इज़ वेरी अनइम्प्रेसिव। मैं नहीं समझता कि हम PIA को चला सकते हैं। नहीं चलता तो कोई बात नहीं, खैर है, हम तो पहले ही पैसे टिकटें दे रहे हैं, महंगी लोग टिकटें लेके तो बाहर जब जाते हैं तो वो और देते हैं। फ्लाई दुबई और छोटी जो कंपैरेटिवली चीप फ्लाइट्स हैं उनके साथ मुआहदे करें, लोगों को फ़ायदा दें। हमने एक चीज़ की और समझ लगी है पाकिस्तान में, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम चला नहीं सकते। हम सर्विस सेक्टर जो है हम उसको नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते, ठीक है ना। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ सर्विसेज ही ले हो सकते हैं, उसके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आप देखें कि जो भी चीज़ हम चलाएंगे हम उसमें दयानतदारी से नहीं चलाते, ईमानदारी से नहीं चलाते, हम उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी? जब हमें ये होगा कि एक जहाज़ पे फटाफट बंदे भर्ती कर लो अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने गाँव के, और मैं क्योंकि इस वक्त मिनिस्टर हूँ, ठीक है जी हमें 200 बंदे दें जी, मैंने भर्ती करने, मैंने इलेक्शन जीतना है। फिर इलेक्शन ही जीतोगे, मुल्क तो नहीं चलेगा ना। सियासतदानों पे बात हम करते कोई नहीं है, लेकिन ये सियासतदाना का पठाबा है ना।
मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों को सियासतदानों ने पीएए में भर्ती कराया। वो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।